Hello, commerce bacha. How are you? I hope you all are good. Today I am going to start question number 44. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बनाना है। सबसे पहले हम लोग लास्ट वाली लाइन देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनाया है। और सचिन और स्वदेश दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सचिन और स्वदेश ने एक व्यक्ति है सतीश, उसको न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया है जिसको 1/4 शेयर देंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है। गुडविल की अमाउंट बता दी गई है, 10,000 रुपये लेकर के आया जाएगा, लेकिन कैपिटल की अमाउंट नहीं बताई गई है। कैपिटल में बताया जा रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट Satish will bring capital equal to 1/4 of the total capital of Sachin and Swadesh after all adjustment including premium for goodwill। किसको इंक्लूड करना है? जितने भी एडजस्टमेंट है उन सबको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, गुडविल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जो टोटल कैपिटल होगी सचिन और स्वदेश की, उसका 1/4 लेकर के आएगा हमारा व्यक्ति सतीश। चलो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें एक लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मेट बनता है हमारा पर्टिकुलर, फिर उसके बाद बनता है अमाउंट, पर्टिकुलर के बाद लिखा जाएगा अमाउंट, अमाउंट के बाद फिर एक पर्टिकुलर का अमाउंट बनता है, फिर उसके बाद बनता है लास्ट में अमाउंट। ये 4 कॉलम हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर हो जाता है तैयार। बताया जा रहा है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 14,000 रुपीज। बिल्डिंग के रेट हमारे 14,000 से बढ़ जा रहे हैं, तो एसेट्स हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो बाई बिल्डिंग कितने रुपए से? 40,000 रुपीज, 14,000। आफ्टर दैट स्टॉक बी डी अप्रिशिएटेड बाय 6,000 रुपीज। टू स्टॉक 6,000 रुपीज डेप्रिशिएट हो रहे हैं। एंड provision for bad debts on debtors to be raised to 1,000 rupees। To provision for bad debts, to provision for bad debts कितना है? 1,000 रुपीज बताया जा रहा है। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में दिखेगा तुम्हारा 300 रुपीज पहले से डाउटफुल डेब्ट्स हैं, हमको मेंटेन कितने करने हैं? 1,000। इट्स मीन हमें मेंटेन कितने और करने होंगे? इट्स मीन हमें मेंटेन करने होंगे 37, मतलब 1,000 मेंटेन करने हैं, 3,000 पहले से मेंटेन कर रखे, तो कितने बच गए हमारे पास? 700 रुपीज। फिर बताया जा रहा है अ प्रोविजन बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस फीस। लीगल एक्सपेंसेस फीस तो हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर लीगल फीस, लीगल फी कितना रुपया? 1,800 रुपीज, 1800। अब देखो यहाँ से तो लग रहा है कि प्रॉफिट ही होने वाला है। देखते हैं प्रॉफिट कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स हैं? एक सचिन है और दूसरा स्वदेश है। तो यहाँ पर हमें टोटल करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट क्या हो गया भाई? टोटल अमाउंट हो गया 14,000। 14,000। 14,000 में से अगर हमने ये सब माइनस करते हैं, 14,000 माइनस 6,000,
6000 माइनस 1700 माइनस 1800 माइनस 700 इक्वल टू 5500। कितना आ गया? 5500। 5500 को अगर हम लोग 3:2 में डिवाइड करेंगे तो एक एक मतलब सचिन का 3:2 इनका सेक्टर मतलब ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो है तो यहाँ पर हो जाएगा 3300 रुपये और यहाँ हो जाएगा 2200 रुपये। क्या हो जाना है? 2200 रुपये। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर सचिन स्वदेश ऐसे तुम लोग लिखोगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर सतीश। फिर पर्टिकुलर सचिन स्वदेश। ऐसे तुम लोग को लिखना है और सतीश। थोड़ा सा इनको इधर छोटा कर लेंगे तो आ जाएगा। हाँ, छोटे के चक्कर में बड़ा हो गया। बाई बैलेंस डीडी। बाई बैलेंस डीडी। कितना रुपया है भाई इन लोग का? चेक करना शुरू करो। 70,000 और 60,000। ऊपर आओ। सचिन का कितना है? 70,000 रुपया। और स्वदेश का कितना है? 60,000 रुपया। सतीश के बारे में पता नहीं। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच रुपीज? 3300 तो सचिन का हो गया। 2200 आपका स्वदेश का। बाई जनरल रिजर्व अकाउंट 15,000 है जनरल रिजर्व। 15,000 का अगर हम लोगों ने 3:2 के हिसाब से निकाला तो 9,000 रुपीज हमारा सचिन को और 6,000 रुपीज। रहती गुडविल लाई जा रही 10,000 रुपीज। कितनी लाई जा रही गुडविल बेटा? 10,000 रुपीज। लिखा जाएगा टू गुडविल अकाउंट। 10,000 का 3:2 निकालोगे तो आएगा 6,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस इतना ही बांटना है। इन सबको जोड़ोगे तो आना है तुम्हारा 79, 85, 88। देखो 70,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 3,300 इक्वल टू 88,300। 88,300 इनका आ गया। 72,200 रुपये इनका आ गया। 72,200 रुपये इनका आ गया। इनका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, दोनों साइड कर लो। 88,300 7,220
इनका कुछ नहीं। तो टू बैलेंस CD हमारा कितना आ गया भाई, टू बैलेंस CD 8830072200। अब तुम लोग का क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने इसमें सतीश जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल तो लिखी नहीं, नहीं लिखी। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, कह रहा है सारे एडजस्टमेंट के बाद, जितने भी एडजस्टमेंट है उन सब के एडजस्टमेंट के बाद सतीश विल ब्रिंग कैपिटल, सतीश कैपिटल कब लाएगा, 1/4 शेयर लाएगा। द टोटल कैपिटल ऑफ सचिन एंड स्वदेश आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल, सारे एडजस्टमेंट के बाद जो टोटल कैपिटल आएगी उसका 1/4 पार्ट, सारे एडजस्टमेंट के बाद टोटल कैपिटल क्या आ गई हमारी, 88,307.22। अब इसका हमें करना पड़ेगा टोटल कैपिटल। देखो ये इसको ट्रांसफर किया हमने यहाँ बाई बैलेंस BD 8830072200, कितना रुपया कैश आएगा जो सतीश के द्वारा लाना है। गुडविल तो बता दी गई, तो बाई कैश अकाउंट 8830 को प्लस 72200 इज इक्वल टू 1,60,500 रुपीज। कितना आता है इसका, 1,60,500 रुपीज। इसका 1/4 लाया जाएगा, इसका 1/4। अगर इसका 1/4 हम लोग करेंगे तो लाया जाएगा 40,125 रुपये। कितना ला रहा है भाई, 40,125 रुपये। आगे बात समझ में, 40,125 रुपये। यहाँ पर 88,300,72,200, 41,225, 88,300,72,200, 40,125। यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस CD 88,300,72,200, 40,125। अब लास्ट चीज क्या रह गया तुम्हारा, बैलेंस शीट बनाना। और बड़ा हो जाओ, और बड़ा, और बड़ा नहीं हो पाओगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल कौन है, सचिन, स्वदेश और सतीश। सचिन की कितनी भाई,
8300, प्रदेश की 72200 और इनकी 40125। टोटल कैपिटल इनकी हो जाती है 88300 प्लस 7200 प्लस 40125 इज इक्वल टू 2,06,25 रुपये। क्रेडिटर्स कहते हैं हमारे 20,000 रुपीज। क्रेडिटर्स देखे जाएंगे तो हमारे पास कितने हैं 20,000 रुपीज। बिल्स पेबल भी देखे जाएंगे तो हमारे पास कितने हैं, ये बार बार देखें तो चलो बेटा, हर चीज थोड़ी याद रहेगा। आओ, बिल्स पेबल 3,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000 रुपये। ठीक है, बिल्स पेबल हमारे पास है 3,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 17,000 रुपये। एक 1,800 रुपये का हम लोगों ने क्या किया है, लीगल चार्जेस। ये हमारे क्या है, लायबिलिटीज है। लीगल चार्जेस इक्वल टू 1,800 रुपीज। अगर इन सबको जोड़ा जाएगा तो हमारा आंसर आ जाना है। अब आओ हम लोग कैश की बात करेंगे। इसकी कैश, कैश दिया गया है 14,800 रुपये। 10,000 आ गया तुम्हारा गुडविल। 40,125 रुपया कौन लेकर के आ गया, 40,125 रुपया लेकर के आ गए भाई साहब हमारे सतीश। तो अगर इन सबको जोड़ा जाए 14,800 प्लस 10,000 प्लस 40,125, तो 64,925 रुपये का हिसाब बनता है इनका, 64,925 रुपये का। ये बात समझ में आ गई। स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉक है ना, 6,000 से कम भी तो किया गया है स्टॉक को भाई साहब। स्टॉक हमारा कितना है भाई, 20,000 रुपया। 20,000 में से अगर 6,000 हमने अगर माइनस कर दिया तो कितना बचा, 14,000 रुपया। फिर क्या है, प्लांट, फिर प्लांट है, फिर स्टॉक। प्लांट लिख लेते हैं, फिर स्टॉक। चलो स्टॉक कितना है, 20,000 रुपये का, 6,000 रुपये से माइनस हो रहा था तो कितना हो गया, 14,000 रुपया। प्लांट कितने का है, 40,000 रुपये का, तो लिखो यहाँ पर प्लांट 40,000 रुपया। डेटर्स देखो कितने के हैं, डेटर्स है 20,500 के, 1,000 तक करने हैं तो 19,500 हो जाएंगे भाई। 20,500 के हैं, 1,000 तक की प्रोविजन करना है, 20,500, 1,000 तक प्रोविजन तो कितना हो गया, 19,500। स्टॉक हो गया। बिल्डिंग बचा 70,000, बिल्डिंग को 14,000 से बढ़ा दिया गया था तो 84,000। मोटर व्हीकल 20,000। बिल्डिंग कितने से है, 54,000 से। और मोटर व्हीकल कितने से है, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल की स्पेलिंग आओ चेक कर लेते हैं। VICHELE, VE,
HI व्हीकल्स, जो भी हो मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स हमारा हो गया 20,000। ऐड करो सबको, देखो आंसर आ रहा है। 2,06,25 प्लस 20, 3, 23,000, 17, 17, 20,000, 17, 3, 20, 40,000 प्लस 1,800। तो ये आंसर आता है 2,42,442,425 रुपये। 2,42,425 रुपया। 2,42,425 रुपया, इसको ऐड कर लेते हैं, देखो इसको भी। 64,925 प्लस 14,000 प्लस 40,000 प्लस 19,500 प्लस 84,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 2,24,000, 2,42,425 रुपया। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया फिनिश, कंप्लीट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ से, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तीनों चीज थोड़ा सा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।